हेलो एवरीवन, सीटेट की परीक्षा में आपको आकलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आकलन तीन रूप से पूछा जाता है। इसके प्रश्न अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम में आकलन। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका एक एग्जाम्पल पहले देखेंगे और इन तीनों को समझेंगे कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये आकलन कौन सा है। अधिगम असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है या असेसमेंट इन लर्निंग है। इन तीनों को समझेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है जिसको आप देख सकते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रक्रिया तीनों ही जो है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन किया जाता है। सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या होता है, इसी को हम तीनों जो ये दिए हुए हैं, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या सीखने में आकलन, इन तीनों चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? अधिगम का आकलन। मतलब कि हमने क्या सीखा, बच्चों जब हम अधिगम करा रहे हैं तो क्या अधिगम हो रहा है और उस अधिगम में अधिगम हो रहा है, अधिगम में आकलन हुआ कि नहीं, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। तो अधिगम का आकलन में ये देखा जाता है जैसे कि अधिगम के आकलन में संख्या या अक्षर ग्रेड जैसे ABC के द्वारा परिणाम निरूपण किया जाता है। जो लास्ट में हमारा एग्ज़ाम होता है, वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्ज़ाम जो होता है, उस तरीके से इसका ये होता है कि समेटिव एवेल्यूशन होता है। लास्ट में हमें जो हमने सीखा है उसके आधार पर परीक्षा होती है और उसमें ग्रेड दिया जाता है। इसमें मानकों के साथ एक छात्र की उपलब्धि की तुलना की जाती है। ठीक है, अधिगम के आकलन का परिणाम माता पिता तथा अभिभावक, छात्र आदि को सूचित किया जा सकता है। तो ऐसे अगर अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात जाए तो ये सत्र के अंत में की जाती है और इसमें जैसे कि हम लोग का एनुअल रिजल्ट निकलता है कि हमने जो साल भर में सीखा उसका एक पेपर दे दिया जाता है और उसका वहाँ पे रिजल्ट। तो अधिगम का आकलन इकाई समाप्ति के अंत में होता है। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आई होप आपने समझ लिया होगा। अब अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, तो इसमें दो चरण सम्मिलित होते हैं, एक डायग्नोस्टिक और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम के लिए आकलन, अब यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि ये अधिगम हुआ नहीं है। अधिगम के लिए, अधिगम अच्छा हो उसके लिए आकलन किया जा रहा है। ठीक है, अधिगम अच्छा हो उसके लिए आकलन किया जा रहा है, जिसमें कि निदानात्मक और फॉर्मेटिव असेसमेंट आते हैं। अगर ये दोनों हैं तो ये आपका अधिगम के लिए आकलन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, सीखने अधिगम हो इसके लिए आकलन किया जा रहा है। तो अधिगम हेतु आकलन विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे कि पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्र, शिक्षक अवलोकन तथा बातचीत पर आधारित हो सकता है। अधिगम के लिए आकलन अगले चरणों के लिए अंक चुनौतियों के पहचान क्षमता पर जोर देने तथा छात्र के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों के पृष्ठ पोषण आदि पर जोर देता है। मतलब बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, और असेसमेंट पोर्टफोलियो किया जाता है, बच्चे पर हमेशा नज़र रखी जाती है कि इसको क्या कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरीके का आकलन जो किया जा रहा है वो क्या है, आपका अधिगम के लिए आकलन है। वे छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ाने, इसमें ये नहीं है कि उनको ग्रेडिंग करनी है, इसमें ये है कि अगर उन्हें कोई निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसमें आता है ना निदानात्मक परीक्षण, मैंने बताया। तो निदानात्मक परीक्षण ये होता है कि अगर कोई बच्चा किसी पढ़ाई में, किसी शिक्षा में अगर पिछड़ रहा है तो उसके कारण को हम जानेंगे। ठीक है, और फिर उस कारण को कारण को जानना निदानात्मक परीक्षण है और कारण को जान के उसके लिए उपाय करना
ये आपका उपचारात्मक होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल दो तरह के होते हैं। डायग्नोस करेंगे, किसी डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके रोग को क्या करेगा, पहले डायग्नोस करेगा और फिर डायग्नोस करके जब रीज़न पता चल जाएगा तो उसका उपचार करेगा। तो इसी तरीके से निदान जो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि उसके कारण अगर शिक्षा हो रही है तो अच्छी बात है, उसको और आगे बढ़ाया जाए। अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसके कारण का पता लगा के और उसको दूर करने की कोशिश की जाए। तो अधिगम के लिए आकलन अगले चरणों के लिए अंक चुनौतियों की पहचान, क्षमता पर जोर देने तथा छात्र के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों के पृष्ठ पोषण आदि पर जोर देता है। ये छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ने तथा उनके लिए उचित निर्देशन समायोजन हेतु शिक्षकों को मार्ग प्रशस्त करता है। यही चीज़ें मैंने बताई कि वो ये नहीं कहतेगा कि बच्चा कमज़ोर है या ये बच्चे, ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी परेशानियां हैं बच्चों को जिस वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं या सीख रहे हैं तो इनको और अच्छा कैसे सिखाया जाए, इसलिए आकलन किया जाता है। इसमें कोई भी ग्रेड या अंक प्रदान नहीं किए जाते। इसमें रिकॉर्ड व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक तथा एनेक्डोटल के रूप में रखा जाता है। तो एनेक्डोटल अगर आए तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रारंभ से लेकर योगात्मक आकलन के समय तक होता है। अब ये है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। यानी अधिगम के रूप में आकलन जो है वो छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जब बच्चा सीखता रहता है उसी समय ये आकलन किया जाता है। ठीक है, यानी लर्निंग चल रही है तभी ये आकलन किया जाता है, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन का आशय है कि छात्र स्वामित्व तथा छात्र छात्राओं की की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना आदि सम्मिलित है। अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण, प्रगति का मॉनिटरिंग तथा परिणामों पर प्रतिबिंबित करना शामिल है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रदर्शन के लिए मानदंडों के बारे में पता आकलन के माध्यम से ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये 3 पॉइंट थे, ये आकलन ये तीनों रूपों में पूछा जाता है तो आप उसमें अंतर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अभी हम एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है उसका इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास आपके लिए आएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस थी मैं दे चुकी हूँ। वो भी कल की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टैग वर्ड जो दिए हैं उसमें कुछ और भी बातें बताई हैं टैग वर्ड के साथ, जो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक